को धन्यवाद, क्योंकि सब लोग बहुत पेशेंस लेकर सुन रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है। मेरा अपना प्रेजेंटेशन पे छोटा सा मैं जस्ट अपना मुनिडी कोलियारी का थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आइडिया देने के लिए बताऊँगा। हम लोग मुनिडी में बेसिकली मुनिडी एनसीडीसी के पीरियड में 1965 से माइन का सैफ्ट शुरू हुआ था, सैफ्ट सिंकिंग, और 67-68 के आसपास में कंप्लीट हुआ। फिर स्पेशलिटी में कन्वेंशनल लॉन्गवाल माइनिंग, जो कि उस समय पूरे यूरोप में फेमस था, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में शुरू हुआ था एशिया में 1971। उसके बाद फर्स्ट मेकानाइज पावर सपोर्ट लॉन्गवाल टेक्नोलॉजी शुरू हुआ था 1978, और आज तक लगभग 17 मिलियन टन प्रोडक्शन डिफरेंट कोल प्राय 700 लॉन्गवाल पैनल्स, डिफरेंट प्राय 8 अलग अलग सिस्टम था पहले, एक और नया जो चाइनीज वाला, ये टोटल इक्विपमेंट्स लेकर के 9 लॉन्गवाल पैकेज डिफरेंट टाइप का आया, और जिसके सहारे हम लोग आज तक इतना प्रोग्रेस व इतना डेवलपमेंट और प्रोडक्शन किया है। मैक्सिमम आज का दिन में जो प्रेजेंट वर्किंग सिचुएशन है उसमें 16 सिम एंड 15 सिम। 16 सिम में शेल का एडवांसिंग पावर ग्रुप हाइड्रोलिक सपोर्ट्स के द्वारा लॉन्गवाल डिपिलरिंग के लिए, और बेसिकली लॉन्गवाल का पैनल प्रिपरेशन 2 रोड हेडर मशीन्स के थ्रू, दोनों आउटसोर्स किया हुआ है फेस ऑपरेशन को। बाकी अदर देन बाकी एरियाज कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रिलेशन, पम्पिंग और भी एक्सिलरीज जितना मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हम लोग का पार्ट पे है विशेषण। और 15 सिंग एक टर्म की प्रोजेक्ट जो कि एमडीओ मोड में केक कर दिया गया है, और ये इंडू एसोसियल सीजीएमई जो कंसोर्टियम है उनके द्वारा चल रहा है, जिसमें अभी ट्रंक रोड का ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, और 2 इंक्लाइन ऑलरेडी बन चुका है, और एक वर्टिकल शैफ्ट 430 मीटर का वर्टिकल इनके कंप्लीट सेपरेट वेंटिलेशन सर्किट हो गया, और उसमें अभी जो ट्रंक रोड डेवलप कर रहे हैं इसमें 2 वोल्टर माइनर मिशन किया के टाइम से एक साथ में कटिंग एंड बोल्टिंग सपोर्टिंग के साथ करते रहते हैं, और साथ में पीछे शटल का का कॉम्बिनेशन, और रोड हेडर मशीन्स भी एक्स्ट्रा दिए 4 नंबर, क्योंकि हम लोग को और थोड़ा सा प्रोग्रेस जल्दी आना है। फिर 16 सिम को कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द मशीन इक्विपमेंट्स का जो भी, और उसके पावर सपोर्ट लॉन्गवाल सब सिस्टम के लिए, और उसके बाद सक्सेसफुल ऑपरेशन लास्ट प्राय 7.5 ईयर से चल रहा इंदू के द्वारा। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो हुआ था इसमें प्राय पहला 5 ईयर्स में 35 लाख टन का था, 10,000 साइकिल तक। उसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड में अभी और एक्स्ट्रा और साइकिल लेकर के वो 3.5 मिलियन टन का 35 मिलियन टन में जो भी बाकी था उसको और डेवलप करना और प्रोडक्शन करना, इसी पे लगे हुए हैं। 16 सिम का एक वर्किंग प्लान अभी प्रेजेंटली हम लोग 16 टॉप सिम का डेवलप डिपिलरिंग D16, ये जो पिंक कलर शेड में जो दिया हुआ है D16 पैनल, उसका डिपिलरिंग शुरू किए हैं, और उसके ऊपर D17 पैनल का चला है। D16 पैनल तो हम लोग नीचे पहले डेवलपमेंट और डिपिलरिंग करके फिर ऊपर तरफ आए हैं। अभी रिसेंटली पिछले अक्टूबर में हम लोग D11A पैनल, उसके नीचे का पैनल ख़त्म करके अभी D16 जनवरी से शुरू किए हैं, और उसी से अभी चल रहा है। अभी लगभग हम लोग 150 मीटर रिट्रीट करके आ गया है। इस पैनल का 600 मीटर है, तब तक D17 पैनल जो इसके ऊपर है, दोनों टॉप गेट एंड बॉटम गेट 2 रोड हेडर मशीन से डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें मेकानाइजेशन पे जो लोग अवगत है मोटामोटी, जो लॉन्गवाल टेक्नोलॉजी पे बेसिकली ये जो हम इक्विपमेंट्स दिखा रहे हैं, दैट इज डार्ट डबल एंडेड रेंजिंग शियरर ड्रम, जो कटिंग के पर्पज से यूज़ करते हैं, जो AFC के ऊपर मूवमेंट करते हुए एक चेन कन्वेयर AFC, देन फेस का पैरेलल में गेट रोड में VSL बीम स्टेज लोडर, वो भी एक कन्वेयर विथ ए क्रशर अरेंजमेंट अगर ह्यूज साइज का छोटा करने के लिए, और उसके नीचे उसके साथ और जो पावर पैक का सिस्टम, दैट इज़ हाइड्रोलिक पावर पैक, जो इसका मेन पावर सोर्स है, तो हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट्स का सब कुछ डिटेल पूरा कर फुल स्क्रीन।
शेयरर BSL पावर पैक बेसिकली हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट्स टोटल जो रूफ सपोर्ट्स है उसका टोटल पावर हाइड्रोलिक सपोर्ट्स प्रेशर मिलने के लिए सफिशिएंट उसी हिसाब से पावर पैक का यूज़ प्लस एनर्जी टेक जो इलेक्ट्रिकल यूज़ करने के लिए। हम लोग को जो कोल इवैक्यूएशन सिस्टम फेस से AFC से BSL देन ट्रंक कन्वेयर गेट वेल कन्वेयर देन ट्रंक कन्वेयर नंबर ऑफ कन्वेयर्स करीब 10 है। वहाँ से एक नया एक स्टेज बंकर्स है जिसमें 200 टन कैपेसिटी का, उसके बाद और भी नंबर ऑफ बेड्स के थ्रू स्टार्टा बंकर जो 1200 टन कैपेसिटी का 280 मीटर से 400 मीटर तक 400 मीटर से सैप 2 के द्वारा स्पीड के थ्रू हाइस्टिंग होकर के ऊपर सरफेस एंड लिंक बेल्ट के थ्रू वाशर हॉपर तक ट्रांसपोर्ट। में एक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज डेली मॉनिटरिंग और इसमें हम लोग को यहाँ पे बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप का जो सेंसर्स है आपको मीथेन, CO, एयर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, ये 4 सेंसर्स डिफरेंट आउटस्टेशन व डिफरेंट एरियाज पे वर्किंग प्लेसेस, फिर आपको रिटर्न ऑफ द प्लेसेस मैक्सिमम माइंस का जो रिटर्न एरियाज जहाँ भी वल्नरेबल पॉइंट्स है वो सब एरिया पे ये सब सेंसर्स को देके उसका आउटस्टेशन और सरफेस कंट्रोल रूम तक इसका रीडिंग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए जो कि फर्स्ट टाइम इन कोल माइंस पे हम लोग का मुनिडी में ये चालू किया गया था एक सिस्टम के थ्रू और जो सक्सेसफुली रनिंग है इसका टोटल रिकॉर्डिंग भी हो रहा है 15 से। अब हम लोग 15 वो प्लान में इसमें पूरा डेवलपमेंट करना माइंस का टोटल जो पहला 5 साल में डेवलपमेंट करना था और प्राय 25 मिलियन टन का टारगेट का 9 ईयर्स में अगला 9 साल में इनको कमर्शियल प्रोडक्शन देना था। ये जो टर्न की प्रोजेक्ट है तो 2 फेज़ में ये चालू किया गया है जिसका अभी भी हम लोग का जो थोड़ा सा डिले हुआ और फर्स्ट फेज का डेवलपमेंट चल रहा है। इसका वर्किंग प्लान दो इंक्लाइन प्राय लगभग 2 किलोमीटर का इंक्लाइन 1 एंड 2 ये सरफेस से अपना टोटल 15 सिम कम्बाइंड सिम तक कनेक्टेड हो चुका है और एक वर्टिकल शैफ्ट जो मेन MMB चालू हो गया है। सो रिटर्न एंड इनटेक दोनों इंक्लाइन रिटर्न वर्टिकल शैफ्ट के थ्रू और दोनों इंक्लाइन के साथ 4 ट्रंक रोड T1, T2, T3, T4 ये चारों ट्रंक रोड को हम लोग कनेक्ट करके और उसके सहारे डेवलपमेंट नीचे ले जा रहे हैं। 2 बोल्ट माइनर 2 ट्रंक रोड पे है T4 एंड T3 और T1, T2 2 रोड हेडर मशीन्स के थ्रू पीछे लो हाइट एंड बेल स्ट्रक्चर और बोल्टर माइनर में आपको शटल कार एंड फीडर बेटर और बाकी और थोड़ा सा एक ड्रिफ्ट ज्वाइन होना बाकी है और कुछ सम्प एरियाज बनाना जरूरी है। तो ये 2 एरिया पे 2 रोड हेडर और वर्किंग में है और लेटेस्ट में एक और रोड हेडर नीचे कर रहे हैं जो डेवलप करेंगे। मोनोरेल सिस्टम जिसके थ्रू हमको मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया में कोल माइंस में डीजल ऑपरेटेड मोनोरेल सिस्टम का परमिशन मिला है। शायद ही मैक्सिमम लोग देखे होंगे। उसके थ्रू अपना टोटल जो पावर सपोर्ट्स का या आज का दिन में जो भी मटेरियल है और मैन का एक शेड्यूल टाइमिंग करके मटेरियल एंड मैन का ट्रांसपोर्टेशन इमरजेंसी व नॉर्मल सिस्टम में भी उसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली दोनों आउटलेट्स जो इंक्लाइन का दोनों जो उसका 5.5 बाई 4 मीटर हाइट का बनाया गया था और इंक्लाइन 1 एंड इंक्लाइन 2 शाफ्ट का डाया जो फिनिश्ड डाया दैट इज 6.5 मीटर वेंटिलेशन का रिटर्न के लिए थ्रू आउट द फ्यूचर लाइफ ऑफ द माइंस। देन फर्स्ट इंक्लाइन का लेंथ 2045 और 2 नंबर का 2037 430 मीटर का बोल दिए थे। मैन मटेरियल पर्पज के लिए यूज होगा इंक्लाइन 1, इंक्लाइन 2 कोल ट्रांसपोर्टेशन जो कि बेल्ट सर्किट्स होगा सैफ्ट तो रिटर्न यार है बेल्ट इंक्लाइन 1 पे मोनोरेल का अरेंजमेंट और बेल्ट सर्किट्स रह जाएगा इंक्लाइन 2। कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लोकोमोटिव जो अभी जो तक चल रहा है वो 32 का था, अब वो 64 पे हम लोग चेंज ओवर करने जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी आ गया है और एक्स्ट्रा ट्रॉली लेकर के जाएगा और लोकोमोटिव का मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी का 44 का। तो एक फुल पावर सपोर्ट सेट होकर के नीचे चल जाएगा, ऊपर में शेड का। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें आपको सीक्वेंसिंग ऑफ द बोल्ट माइनर सर्किट का पीछे जो कोल को ट्रांसपोर्ट
कटिंग किया हुआ बोल्टन माइनर जो फेस के सामने है, फिर शटल कार पे लोड होने के बाद शटल कार अपना जाकर फिर उसको लेने के। और साइड पे जो पिक्चर है दैट इज़ मोनोरेल, डीजल ऑपरेटेड मोनोरेल सिस्टम जो इंक्लाइन 1 के थ्रू मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा। एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स हम लोग का 2017 में 7 सीरियस इंजरीज था, 3 रिपोर्टेबल था, 18 में 3 था सीरियस, 2 रिपोर्टेबल, 19 पे भी सीरियस 3, रिपोर्टेबल 4, और 20 में था 2 और 1, और सबसे जो दुर्घटना हुआ था 2021 में जिसमें 2 फैटल हुआ था, हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर था, और 2 सीरियस एक्सीडेंट। तो ये स्टेटस को इस साल में चेंज करने का मौका, और ये उसी का भाग है। फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, इसमें एक जो भी हम लोग चेंजेस किए हैं इस पीरियड में, जैसे 2018 में फर्स्ट टाइम 9 तारीख 2018 9 मार्च को, मतलब एक प्राय 3-4 साल हो रहा, एक आग लग गया था इंक्लाइन 1 पे 570 मीटर के एरिया पे, जो कि पत्थर पे स्टोन पे रोड हेडा चल रहा था उसी पे। तो उसको बुझाने प्राय 1 सप्ताह भी किया था, और फिर कंट्रोल करके नेक्स्ट टाइम से उसका प्रोटेक्शन और जो हम लोग चेंजेस किए थे उसमें नाइट्रोजन कूलिंग प्लांट पर नाइट्रोजन सप्लाई दे करके आग बुझाने के लिए वो प्लांट ऊपर में सरफेस में लगाया गया, जिसको पाइपलाइन के नीचे पूरा थ्रू आउट द माइंस हर जगह पे पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया। और रिस्क असेसमेंट पे जो फायर डैम के रिलेटेड था उसमें हम लोग ETMS का पोजीशन अलग अलग जगह पे चेंजेस करना, फिर गोफ का फायर डैम का रेगुलर जो रिस्क असेसमेंट व उसका जो सैम्पलिंग लेना। आज का प्रेजेंटली हम लोग जो लेटेस्ट चेंज ओवर किए वो गैस क्रोमाटोग्राफर बैठा के उसके साथ सारे सैम्पलिंग का एनालिसिस करना अपने पास, और जितना जल्दी कर सकते हैं यहाँ पे कर रहे हैं। फिर मोनोरेल रिलेटेड वो नया आया, तो मोनोरेल रिलेटेड हम लोग 6/6/2020 पे उसका रिलेटेड जो SOP किए थे, ये रिविज़न। दूसरा इनंडेशन, जो भगवान माइंस व कुर्तीबोलियारी एरिया जो नियर बाई हम लोग का माइंस है, उसमें पानी का डूब जाने के बाद जो पानी का रफ्तार बढ़ रहा था, उसको देखते हुए रेगुलर बेसिस पे जो IIT का स्टडी था उसमें रेगुलर हम लोग जॉइंट सर्वे करना और उसका रेगुलर एनालिसिस व असेसमेंट करके खैर जो 150 मीटर का हम लोग का प्रोविज़न था, 150 मीटर से ऊपर बढ़ जाएगा वाटर लेवल, तो ऐसा स्थिति में हम लोग को फिर फर्दर स्टडी कराना है। तो आज का दिन में हम लोग फर्दर स्टडी में भी शिवभर को एक वर्क ऑर्डर दिए हैं, वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं। अगर 150 मीटर से ऊपर हो जाएगा, वह बैरियर का जो स्टेबिलिटी पर उसका एनालिसिस पे लोग लगे हैं। और इसमें इस 16 डेवलपमेंट गैलरी में 7/4/2021 को जो 23/3/2021 को जो एक्सीडेंट हुआ था उसका रिलेटेड जो भी सजेशंस आया, स्कैम का रीडिंग जो जिनपर से हम लोग कराए थे उसका बेसिस पे कुछ नया और मैनेजमेंट प्लान पे चेंजेस करना, कुछ SOP चेंज करना, ये जरूरी पड़ेगा। और उसमें बेसिकली साइड बोल्टिंग का सजेशंस आया, जो कि हम लोग सक्सेसफुली निकाल रहे हैं बोथ साइड ऑफ साइड बोल्ट्स अलॉन्ग द लॉन्ग वॉल गैलरीज। फिर आपको सीरियस एक्सीडेंट जो PRS ऑपरेटर का हुआ 11 केस में, जो पैर पे उंगली थोड़ा सा उसको कट गया था, तो उंगली का ठीक पोर्शन, उसके बाद भी कुछ SOP को मॉडिफाई करना पड़ा। उसमें जो भी ऑपरेशन रिलेटेड और भी जो एडिशनल सेफ्टी रिलेटेड ये पॉइंट्स कुछ ऐड करके SOPs को चेंज किया, और बाकी SFP फिर प्लान करने के लिए उसमें अप्रूवल के लिए हम लोग 7/12 को भेजे हैं DTMS आफ्टर साइनिंग ऑफ हेल्थ चेकअप काउंसलिंग व स्ट्रेस मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ का जो भी 45 ईयर्स के एज ग्रुप के ज़्यादा है एट द एज ऑफ 2 साल में, और बाकी 50 साल के ऊपर का सबको हेल्थ काउंसलिंग करके जिसका भी शुगर व हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब का, क्योंकि ये भी आज के दिन में बहुत सीरियस बात हो गया है, तो ये सब देखते हुए हम लोग उसके ऊपर भी जोर दिए हैं। और हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग और भी जो स्पेशल डिजीज़ है उसके रिलेटेड भी प्रोग्राम टाइम टू टाइम करते रहे। पैंडेमिक सिचुएशन पे हम लोग कोशिश किए थे
जैसा सर्कुलर्स भी आया था उससे पहले से भी जो गवर्नमेंट का भी रूल्स आ रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास्क एंड सैनिटाइजर, फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कुरियर इस पे नंबर ऑफ शिफ्ट इंक्रीज करके बारिलेज को चेंज बढ़ा के थर्मल स्कैनिंग करना, फिर प्रॉपर सब वाइट वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन करने के लिए सैचुरेशन अंडरग्राउंड व वर्किंग प्लेस पे नियर बाई एरियाज़ पे लोगों को एटीट्यूड व हैबिट में डालना या प्रैक्टिस में लाना, और रेगुलर उसका जो PPE किट है, कैप लैम्प्स है, कैप लैम्प का रैक्स, केजेस जिसमें आदमी जो लिफ्ट व केज के थ्रू जा रहा है सबको सैनिटाइज करना। बाकी वैक्सीनेशन कैंप ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोग को, जो जितना वर्कर्स लास्ट में वर्कर्स का फैमिली व वर्कर्स ऑफिसर सुपरवाइजर सभी का सबको कंप्लीट करना, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज भी दोनों, इसमें हम लोग का एरिया मेडिकल स्टाफ लोगों का बहुत मदद रहा। फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, उसका टाइम टू टाइम मॉक रिहर्सल करना। अब कोशिश कर रहे हैं सर शेड्यूल बेसिस पे हर 3 महीना पे हम लोग एक मॉक रिहर्सल देने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जैसे 2020 पे एक हुआ था, फिर 21 का एक हुआ था, फिर 22 का शुरू में फरवरी में उसमें भी हुआ है। थैंक यू।